कभी कभी एयरशिप्स को इंजीनियरिंग की उत्कृष्टता माना जाता था। इनसे यह उम्मीद थी कि ये महाद्वीपों को जोड़ेंगे, आसमान को जीतेंगे, लेकिन समय के साथ ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से गायब हो गए। आज यह विचार फिर से लौट रहा है, और वह भी कहीं दूर विदेश में नहीं बल्कि रूस में। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम एरोनोवा में हैं, एक ऐसी कंपनी जो अपने खुद के नई पीढ़ी के एयरशिप बनाती, डिजाइन करती और विकसित करती है। और आज का ये एपिसोड हमारे पहले एयरशिप नोवा 01 को समर्पित होगा। यह इस परियोजना के तहत बना पहला यान है और आज हम इसकी कहानी बताएंगे। हमारे लिए यह सिर्फ एक यान नहीं बल्कि इस बड़े सफर की शुरुआत का एक सच्चा प्रतीक है। रूस ये एक विशाल दूरी और जटिल बुनियादी ढांचे वाला देश है। कई क्षेत्रों में न तो सड़कें हैं और न ही हवाई अड्डे, इसलिए एयरशिप्स सीधे दुर्गम इलाकों में सामान पहुंचा सकते हैं। ये विशेष रूप से तेल, गैस और खनिज संसाधनों के दोहन के दौरान बहुत अधिक मांग में रहते हैं। आर्कटिक के कठोर जलवायु में एयरशिप्स विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं और पारंपरिक विमानों की तुलना में काफी अधिक समय तक हवा में रह सकते हैं। ये विमानों की तुलना में अधिक किफायती और पर्यावरण के अनुकूल हैं, कम ऊर्जा की खपत करते हैं और शांतिपूर्वक काम करते हैं। इनमें संचार, निगरानी और सुरक्षा के लिए उपकरण भी लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा एयरशिप्स पर्यटन, मानवीय और बचाव अभियानों के लिए भी उपयुक्त हैं। एक शब्द में कहें तो इसकी मांग है। एरोनोवा कंपनी रूस में आधुनिक एयरशिप निर्माण के पुनर्जागरण में अग्रणी और प्रमुख कंपनियों में से एक मानी जाती है। इसका मुख्य लाभ आधुनिक तकनीकों के उपयोग में है, जो इसके उपकरणों को अतीत के पारंपरिक जेपेलिन्स से पूरी तरह अलग बनाता है। उनका प्रमुख उपकरण नोवा 01 21वीं सदी में वायुपोतों की वापसी की दिशा में पहला कदम बना। टीम में वे इंजीनियर और विशेषज्ञ शामिल हैं जिन्हें रूस में एयरशिप डिरिजेबल बनाने का अनुभव है। वे जानते हैं कि एक हवाई जहाज की स्थिर और सुरक्षित उड़ान के लिए क्या आवश्यक है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए समझें कि आखिर हमने इस विचार में हाथ क्यों डाला और हमने एयरशिप्स को फिर से जीवित करने का फैसला क्यों किया। दोस्तों, समय बदल रहा है। नई तकनीकें, समाधान और आत्म अभिव्यक्ति के तरीके सामने आ रहे हैं। हर नई चीज जो कभी भुला दी गई थी, कंपनी की गतिविधियों में बहुत अच्छी तरह से फिट बैठती है। एयरशिप्स को लगभग 100 सालों तक भुला दिया गया था, लेकिन प्रोजेक्ट की टीम और मैं खुद भी मानते हैं कि यह अनुचित था। और अब यही सबसे सही समय है कि हम इस भूले बिसरे परिवहन को फिर से अपनाएं, लेकिन अब पूरी तरह से नई तकनीकी स्तर पर। क्योंकि एयरशिप्स में कई तरह के परिवहन के अनूठे फायदे समाहित हैं और ये कई कार्यों को मौजूदा परिवहन साधनों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं, या फिर वे ऐसे कार्य भी कर सकते हैं जिन्हें आज तक कोई भी मौजूदा साधन नहीं कर पाया है। अगर हम इसकी खूबियों की बात करें तो मैं मुख्य बिंदुओं को उजागर करना चाहूंगा। सुरक्षा। हाँ, आम मिथकों के बावजूद एयरशिप्स सबसे सुरक्षित हवाई परिवहन साधनों में से एक हैं, बशर्ते निश्चित रूप से इसमें हाइड्रोजन की जगह सुरक्षित हीलियम का इस्तेमाल किया जाए। इनकी वहन क्षमता। एयरशिप्स जो लगभग 100 साल पहले भी उड़ती थीं, वे लगभग 100 टन तक का उपयोगी भार ले जाने में सक्षम थीं। आधुनिक तकनीकों के साथ ये आंकड़ा अब पहले की तुलना में काफी अधिक हो सकता है। महंगी अवसंरचना की आवश्यकता नहीं होती। एयरशिप को उतरने के लिए बड़े रनवे या बड़े हवाई अड्डे की जरूरत नहीं होती है। उसे बस एक न्यूनतम रूप से तैयार की गई जगह चाहिए जहां वह आसानी से उतर सके और जरूरत पड़ने पर उतनी ही आसानी से उड़ान भर सके। डोर टू डोर डिलीवरी की संभावना। यह माल को सीधे उत्पादन स्थल से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचा सकता है। उनकी सहन शक्ति। एयरशिप हजारों या यहां तक कि दसियों हजार किलोमीटर बिना ईंधन भरे तय कर सकते हैं। सब कुछ निश्चित रूप से एयरशिप के विशेष मॉडल और उसकी मॉडिफिकेशन पर निर्भर करता है। और शायद मुख्य लाभ यह है मुफ्त उठाने वाली शक्ति। भौतिकी के नियमों और एयरशिप की परत में बंद गैस जो हवा से हल्की होती है की वजह से यह यंत्र ऊपर उठ सकता है। और ये एयरशिप के सभी फायदे नहीं हैं। अब चलिए नोवा 01 की ओर उड़ते हैं। नोवा 01 कंपनी के भविष्य के आधुनिक एयरशिप्स के प्रोटोटाइप के रूप में है। यह भविष्य के यंत्र नोवा 2 का डायनेमिक मॉडल है। मुख्य अनुपातों का पालन किया गया है। इंजन और प्रोपेलर की संख्या, शक्ति और वजन का अनुपात, पूंछ का ढांचा, सभी विशेषताएं अधिकतम रूप से उस चीज के करीब हैं जो अगले बड़े आकार के 2000 घन मीटर वाले एयरशिप में होगी। यानी नोवा 01 एक स्केल पर इंजीनियरिंग मॉडल है जिस पर टीम भविष्य के हवाई यंत्र के मुख्य तत्वों का अभ्यास करती है।
नोवा 01 का मुख्य उद्देश्य स्वायत्त नियंत्रण प्रणालियों का परीक्षण और अभ्यास करना है। यह यंत्र पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है, बिना पायलट के चलता है, हीलियम को उठाने वाले गैस के रूप में इस्तेमाल करता है और रिमोट पायलटिंग सिस्टम से लैस है। ऑपरेटर रिमोट कंट्रोल या टैबलेट के जरिए मार्ग निर्धारित करता है। डिरिजेबल हैंगर से बाहर निकलता है, फिर उड़ान भरता है, बिंदु ए से बिंदु बी तक जाता है और फिर वापस लौटता है। यह सब कुछ पूरी तरह से स्वायत्त रूप से और अपने आप करता है। मेरा नाम मिलाद है। मैं MFTI के फिजिको टेक्निकल इंस्टीट्यूट में PhD छात्र हूं, जहां मेरा मुख्य अध्ययन विषय न्यूरल नेटवर्क्स और न्यूरो कंप्यूटर हैं। पिछले कुछ वर्षों से मैं विभिन्न नियंत्रण प्रणालियों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के एकीकरण और उपयोग के प्रश्न पर काम कर रहा हूं। इसमें जमीनी स्टेशनों के लिए भी काम शामिल है। मैंने इस विषय पर कई शोध किए हैं। इस समय हमारी कंपनी न्यूरो कंप्यूटर, न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग के आधार पर डिरिजेबल्स के लिए एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन बना रही है। यह स्टेशन एरोनोवा डिरिजेबल्स के लिए कमांड सेंटर बनेगा। जब एरोनोवा ने परियोजना शुरू की तो इंजीनियरों ने लक्ष्य रखा एक ऐसा यंत्र बनाना जिसे 1 साल में तैयार किया जा सके और यह दिखाना कि एक छोटा सा डिरिजेबल भी उन्नत तकनीकों के परीक्षण के लिए एक प्लेटफॉर्म बन सकता है। संरचनाएं और नियंत्रण प्रणालियां विकसित की गईं। विशेष ध्यान सॉफ्टवेयर पर दिया गया। यह पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से लिखा गया है और इसमें उड़ान की परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन के लिए मशीन लर्निंग के तत्व शामिल हैं। नोवा 01 नए पीढ़ी के पहले रूसी डिरिजेबल्स में से एक है जिसे कम समय में बनाया गया और जो पहले से ही वास्तविक कार्य कर रहा है। पहले परीक्षण बहुत सावधानी से किए गए। डिरिजेबल को रस्सियों से पकड़े रखा गया ताकि उसकी स्थिरता और नियंत्रण की जांच की जा सके। यह चरण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। यंत्र ने स्थिर व्यवहार दिखाया। टीम ने फ्लूगरिंग, उड़ान में व्यवहार और रिमोट कंट्रोल से नियंत्रण प्रणालियों की जांच की। अगला कदम था रिमोट कंट्रोल से संचालन। बिना रस्सियों के पूरी तरह से टेस्ट मोड में डिरिजेबल ने आदेशों का सटीक पालन किया। उसने उड़ानें भरी, ऊंचाई बनाए रखी, मोड़ लिया, गति बढ़ाई और घटाई। बाद में नोवा 01 ने पहली बार पूरी तरह स्वचालित उड़ान भरी जब एक विशेषज्ञ ने डिवाइस को दूरस्थ रूप से नियंत्रित किया। ऑफिस मॉस्को में था जबकि खुद डिरिजेबल हवाई अड्डे पर मौजूद था। यह रूस में बिना पायलट के डिरिजेबल के पहले सफल परीक्षणों में से एक था। वास्तव में डिरिजेबल से जुड़ने के लिए ऑपरेटर को बस ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पर इंटरैक्टिव मैप खोलना होता है। जैसे ही वह इसे खोलता है, वह तुरंत डिरिजेबल के ऑनबोर्ड कंप्यूटर से जुड़ जाता है, जहां वह सभी टेलीमेट्री डेटा को वास्तविक समय में भी देख सकता है। और डिरिजेबल को मनचाही दिशा में ले जाने के लिए ऑपरेटर को केवल नक्शे पर मार्ग के बिंदु निर्धारित करने होते हैं। हम तेज हवा की स्थिति में डिरिजेबल की गति की त्रुटि की भरपाई के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हैं। इसके अलावा हमारे पास डेटा प्रोसेसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को प्रशिक्षित करने के लिए एक रिमोट सर्वर भी है। सर्वर उन सभी डेटा को इकट्ठा और विश्लेषित करता है जो हम उड़ानों के दौरान एकत्र करते हैं। इसके बाद प्राप्त डेटा का उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में, जैसे तेज हवा में, डिरिजेबल के व्यवहार के मॉडल बनाने के लिए किया जाता है। भविष्य के संस्करणों में हम कुछ और रोचक फीचर्स जोड़ेंगे, जैसे कि बाधाओं से बचाव, पूर्वानुमान और विभिन्न विसंगतियों का स्वचालित पता लगाना। उदाहरण के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंसर डेटा का विश्लेषण करके इंजन फेल होने की भविष्यवाणी कर सकता है, इससे पहले कि वह वास्तव में हो, जिससे उड़ान के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित होती है। सभी डिरिजेबल्स को कंप्यूटर विजन सिस्टम से लैस किया जाएगा, जिसे हम अभी विकसित कर रहे हैं। यह खोज और बचाव अभियानों या बुनियादी ढांचे के निरीक्षण में वास्तविक समय में वस्तुओं की पहचान के लिए अत्यधिक प्रभावी रूप से इस्तेमाल की जा सकती है। इस प्रकार हमारे ग्राउंड स्टेशन सुरक्षा, प्रदर्शन और डिरिजेबल्स की विश्वसनीयता के नए मानक स्थापित करते हैं, जिससे पूरी इंडस्ट्री के लिए बड़े अवसर खुलते हैं। मैं ओर्लोव दिमित्री कंपनी एरोनोवा में काम करता हूं और हमारी कंपनी द्वारा बनाए जा रहे नवीनतम डिरिजेबल्स के लिए नियंत्रण प्रणाली पर कार्यरत हूं। इस चरण में हमने एयरशिप्स के लिए रिमोट कंट्रोल सिस्टम को पूरा कर लिया है और अभी हम अपने एयरशिप नोवा 01 पर ऑटो पायलट की इस चरण की टेस्टिंग कर रहे हैं। हमें उड़ान से संबंधित
डेटा चाहिए ताकि हम उसके आधार पर निष्कर्ष निकाल सकें और एक सही नियंत्रण मॉडल बना सकें। इसीलिए हम लगभग रोजाना टेस्ट उड़ानों और डेटा संग्रहण के लिए जाते हैं ताकि हम अपने विमान की कार्यक्षमता और सुरक्षा का मूल्यांकन कर सकें। नोवा 01 के मुख्य प्रोपेलर 270 डिग्री तक घूम सकते हैं, जिससे विमान को अलग अलग परिस्थितियों में उड़ान भरने में मदद मिलती है। ज़रूरत पड़ने पर ये प्रोपेलर आवश्यक डिग्री पर मुड़ जाते हैं, जिससे विमान की दिशा और स्थिरता बनाए रखना आसान हो जाता है। हमारे पास उड़ान के कुल 3 मोड हैं। पहला मोड है वर्टिकल टेक ऑफ, यानी विमान सीधा ऊपर उठता है। दूसरा मोड है वह उड़ान जिसमें हमारे प्रोपेलर आगे की ओर होते हैं, यानी हमारा थ्रस्ट वेक्टर हमारे डिरिजेबल के साथ साथ ही चलता है और हम सीधे बिना किसी मोड के उड़ते हैं। तीसरा मोड वह है जब प्रोपेलर पीछे की ओर होते हैं। इसका मतलब है कि इस समय हम या तो पीछे उड़ सकते हैं, या चूंकि हम पहले ही आगे उड़ रहे थे हम अपनी गति कम कर रहे हैं, यानी यह ब्रेकिंग मोड है। यहाँ 4 वीडियो कैमरे हैं। असल में वे तस्वीर को उसी तरह से जमीन पर भेजते हैं, यानी जमीन पर मौजूद ऑपरेटर पूरी तरह देख सकता है कि एयरशिप के आसपास क्या हो रहा है और सीधे जमीन से ही उसे नियंत्रित कर सकता है। दे दिया। चलो थोड़ा सीधा और दाईं ओर। वैसे वहां संवेदनशीलता कैसी? अभी तुम ऊपर जा रहे हो? ऊपर जा रहे हो? मैं ऊपर जा रहा हूँ। हाँ। और अगर ऐसे नीचे है ना? नहीं, ऐसे थोड़ा ठीक है। अब नीचे की ओर जा रहे हो। हाँ, और अब सीधा चल रहे हो। हाँ, सब कुछ बढ़िया है। सब बहुत अच्छा है। नहीं, तुम नाक ऊपर उठा रहे हो। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है। हाँ 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 हाँ, तुम बहुत अच्छे से जा रहे हो। हाँ, मैं शुरू कर रहा हूँ। क्या हुआ? ले लो नियंत्रण। ले लिया। और साथ ही यही वीडियो इमेज भी एल्गोरिदम की मदद से प्रोसेस की जाती है और हमें स्थल पर पोजीशनिंग देती है, उस बिंदु के निर्देशांक जहां हमें स्थानांतरित होना है। नक्शे पर निर्देशांकों के अनुसार उड़ान भरने की प्रक्रिया पूरी तरह से एक गणितीय क्रिया है और हम बस निर्देशांकों के अनुसार आगे बढ़ते हैं, हर कदम सोच समझ कर रखते हैं। ये एहसास कि तुम्हारा उपकरण बहुत अच्छी तरह और आसानी से उड़ सकता है वाकई बेमिसाल है और दिल को सुकून देता है। ये उपकरण सच में बहुत मज़ेदार और जोशीला निकला। इसके साथ समय बिताना हमेशा एक यादगार अनुभव बन जाता है। नोवा 01 सिर्फ एक एयरशिप नहीं है, यह स्वायत्त हवाई यात्रा की पूरी इकोसिस्टम की जांच है। नियंत्रण, टेक ऑफ, लैंडिंग, ग्राउंड लॉजिस्टिक्स, सब कुछ एकीकृत होकर एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म में समाहित है। हर परीक्षण टीम को अगले उपकरण के निर्माण के और करीब ले जाता है। नोवा 2, जिसे लगभग 500 किलोग्राम माल को 500 किलोमीटर तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है और जो पूरी तरह से बिना पायलट के काम कर सकता है। नोवा 01 एक प्रायोगिक मॉडल है जिसे इस समय उपलब्ध समाधानों से बनाया गया है। यह दूर से संचालित होता है और आज ही इसका उपयोग स्वायत्त मिशनों के अभ्यास के लिए किया जा रहा है। जो बात खास तौर पर उल्लेखनीय है वह यह है कि यह सब कुछ एक ऐसी कंपनी की टीम ने किया है जिसे केवल 1 साल हुआ है। नोवा 01 तो बस शुरुआत है। इसी से वायुपोतों के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू होता है। भविष्य के एयरशिप्स केवल आकाश के जहाज नहीं हैं, ये स्वायत्त प्रणालियां हैं जो दुनिया को हवाई जहाजों या जहाजों से अलग एक बिल्कुल नए और अनोखे तरीके से जोड़ सकती हैं। और आने वाले कुछ ही वर्षों में हम क्षितिज पर न केवल पारंपरिक हवाई जहाज बल्कि अत्यंत चुपचाप तैरते हुए अत्याधुनिक और स्मार्ट एरोनोवा एयरशिप्स भी देखेंगे। यह हवाई परिवहन की एक नई, उन्नत और क्रांतिकारी पीढ़ी है।